बिहार के शिक्षकों को चाहिए दुर्गा पूजा की छुट्टी और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को चाहिए सक्षमता उत्तीर्णता की तिथि से राजकर्मी का दर्जा। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के साथ दो बड़ी मांग जुड़ी हुई है, जिसमें जहां तमाम कोटि के शिक्षक दुर्गा पूजा को लेकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से यह मांग कर रहे हैं कि पूर्व की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलनी चाहिए। जहां एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि हम शिक्षकों के समर्थन में हैं, हम शिक्षकों की बातों को सुनते हैं, तो इस आधार पर बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को उनकी ओर से दुर्गा पूजा की छुट्टी दी जानी चाहिए। इसके लिए तमाम शिक्षकों की ओर से एसीएस से गुहार लगाई जा रही है। वहीं दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की मांग है कि हर हाल में शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से राजकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों ने आंदोलन भी छेड़ दिया है और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। लेकिन दोनों ही बिंदुओं पर शिक्षकों की मांग जायज़ है या फिर नहीं जायज़ है, शिक्षकों को क्या कुछ मांग करनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि वर्ष 2024 के अंतर्गत दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक दुर्गा पूजा निर्धारित है। जहां पूर्व में भी बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में 10 दिनों की छुट्टी दी जाती थी और तमाम छात्र के साथ साथ शिक्षक उससे लाभान्वित होते थे। उसका प्रमुख कारण ये हुआ करता था कि बिहार में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उसमें अधिकांशतः शिक्षक दुर्गा पाठ किया करते हैं, तो ढेर सारे बच्चे दुर्गा पूजा में अपने परिवार के साथ भक्तिमय भावना के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन सरकार द्वारा पिछले वर्ष भी दुर्गा पूजा छुट्टी में कटौती कर दी गई थी और इस बार भी एक बार फिर से कटौती करते हुए सिर्फ 3 दिनों की छुट्टी प्रदान की गई है। ऐसे में शिक्षकों के भक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, उन्हें धार्मिकता से दूर रखा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एसीएस को चाहिए, जिन्होंने शिक्षकों से वादा किया है और बार बार कई अवसरों पर उनके द्वारा यह बयानें दी जाती है कि हम हमेशा ही शिक्षकों के पक्ष में रहते हैं, हम शिक्षकों को सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं, हम शिक्षकों के साथ पुलिसिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए जो भी अवकाश तालिका निर्धारित की गई है उसमें बदलाव करते हुए तमाम कोटियों के शिक्षकों को 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक छुट्टी प्रदान कर देनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए शिक्षक संघ की ओर से भी आवाज़ें उठाई जा रही है कि हर हाल में शिक्षा विभाग द्वारा तमाम कोटियों के शिक्षकों को 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक छुट्टी प्रदान कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये शिक्षकों की मांग जायज़ है, क्योंकि सिर्फ एक वर्ष को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले सभी कोटियों के शिक्षकों को 10 दिनों की छुट्टी प्रदान की जाती थी। जहां शिक्षकों की बातें कह दी जाए, शिक्षा विभाग द्वारा जो भी फरमान जारी की जाती है तमाम शिक्षक सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं, चाहे वो ऐप के माध्यम से उपस्थिति बनाने वाली बात हो, विद्यालय का समय सारणी 9 बजे से लेकर 4:30 अपराह्न वाली बात हो, तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को चाहिए कि शिक्षकों की धार्मिकता का ख्याल रखते हुए 10 दिनों की छुट्टी अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। आशा ही नहीं, विश्वास ये की जाती है, एसीएस द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार भी किया जा रहा है और संभावना ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से एसीएस महोदय इस पर संज्ञान लेते हुए 1 से 2 दिनों के अंदर पत्र जारी करते हुए शिक्षकों को 10 दिनों की छुट्टी प्रदान कर देंगे। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों ने एक और आंदोलन का आगाज़ कर दिया है, जिसके अंतर्गत जहां शिक्षकों की मांग ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग को लेकर थी, वहीं शिक्षक पूर्व से ही यह घोषणा कर चुके हैं कि सितंबर माह के अंत तक अगर शिक्षकों का पदस्थापन नहीं शुरू किया जाता है तो शिक्षक आंदोलन करेंगे और वो सरकार का विरोध करेंगे। जिसके मद्देनज़र टीईटी शिक्षक संघ की ओर से 28 सितंबर 2024 को पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में मौन जुलूस का आयोजन किया गया है।
दोस्तों, मौन जुलूस कर तमाम शिक्षकों द्वारा सरकार के सामने यह पेश किया जाएगा कि हम सभी मौन रहते हुए आपसे राजकर्मी के दर्जे का मांग करते हैं। परंतु बिहार की शिक्षा जगत ऐसी बन चुकी है कि वो मौन को समझेंगी या फिर नहीं समझेगी, इसकी कद्र करेगी या फिर नहीं करेगी, इस पर भी कम संभावना दिखती नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, चाहे कोई भी बिंदु हो, फिलहाल 1 वर्षों से ऐसी नियति देखी जा रही है कि शिक्षकों के किसी भी बिंदु पर विचार नहीं किया जाता। सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग की ओर से जो भी फरमाने जारी की जाती, उसी पर शिक्षकों को खड़े रहने की नसीहत दी जाती है। वहीं दोस्तों, शिक्षकों की मांग ये भी है कि सरकार लगभग 2.5 महीने बाद भी शिक्षकों का पदस्थापन शुरू नहीं कर पाई है। ऐसे में कम से कम विलम्ब तो कर दी, लेकिन एक कार्य अगर कर देती शिक्षा विभाग तो शिक्षकों का विलम्ब ये विलम्ब नहीं माना जाता। उनका कहना है कि जिस तारीख को शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया गया, यानी जिस तिथि को रिजल्ट का प्रकाशन किया गया, अगर उसी तिथि से शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो विलम्ब कोई विलम्ब नहीं माना जाएगा। इसे तमाम शिक्षक सहर्ष स्वीकार करेंगे। दोस्तों, शिक्षकों का मांग इसलिए है कि उनका कहना है कि सरकार के द्वारा खुद ब खुद इसमें विलम्ब किया गया है। अगर रिजल्ट प्रकाशित होते ही शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाता तो हम सभी की ओर से ऐसी मांग नहीं की जाती। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जहां शिक्षकों ने ये मांग कर डाली है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, वहीं दोस्तों ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कहना है कि सेवा निरंतरता के साथ राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। क्योंकि दोस्तों ढेर सारे शिक्षकों की सेवा लंबी हो चुकी है, उन्होंने एक बड़े लंबे अरसे तक सेवा प्रदान की है और ऐसे में अगर उनकी सेवा नहीं बनाई जाती है, एक बार फिर से उन्हें नई नियुक्ति प्रदान की जाती है तो स्वाभाविक है शिक्षकों को नुकसान होगा, शिक्षक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर जिन्होंने 15 वर्ष या फिर 20 वर्षों की सेवा प्रदान कर दी है, अगर उन शिक्षकों की ओर से सेवा निरंतरता की मांग की जाती है तो यह बिल्कुल ही जायज़ है और शिक्षक संघों के द्वारा भी यही मांग की जानी चाहिए थी कि सेवा निरंतरता के साथ अविलंब राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। लेकिन टीईटी शिक्षक संघ का कहना है कि सक्षमता उत्तीर्णता की तिथि से ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। ऐसे में दो फार यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां टीईटी संघ के शिक्षक सिर्फ व सिर्फ सक्षमता उत्तीर्णता की तिथि से राजकर्मी की दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुराने शिक्षक जो कि 10 वर्ष या फिर 20 वर्षों की सेवा प्रदान कर रखे हैं, उनके द्वारा सेवा निरंतरता की मांग की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बड़ी मांग करना ही उचित माना जाता है, क्योंकि बड़ी मांग रखी जाती है, उसके बाद ही फिसलते फिसलते छोटे मांगों तक सरकार के साथ समझौता हो पाता है। तो निश्चित रूप से सेवा निरंतरता के साथ राजकर्मी की दर्जे की मांग बिल्कुल ही उचित है और सक्षमता उत्तीर्णता की तिथि से मांग अगर है तो वह बिल्कुल ही 2022 बैच वाले अगर शिक्षक हैं तो उनके द्वारा ये मांगे उठाई जा सकती है, क्योंकि वे सभी के सभी बिल्कुल ही नई नियुक्ति में आए हैं, सिर्फ 2 वर्ष की ही सेवा उन्होंने प्रदान किया है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें भी सेवा निरंतरता का मांग करनी चाहिए थी। भले ही कम दिनों की ही सेवा क्यों न हो, लेकिन सेवा निरंतरता का मांग करने से शिक्षकों में एकजुटता बनी रहती और निश्चित रूप से एकजुटता का प्रभाव सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर अवश्य पड़ती। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 28 सितंबर 2024 को शिक्षक संघ की ओर से मौन जुलूस का जो आयोजन किया गया है, कितने शिक्षक इसमें भाग लेते हैं, कितने शिक्षक मिलकर इसे सफल बनाते हैं, यह सवाल काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। अगर यहीं से ये सफल होता है तो सरकार के पास एक अहम संदेश जाएगा। अगर यह विफल हो जाता है तो निश्चित रूप से अगर सरकार सोच भी रही है कि हम शिक्षकों का पदस्थापन शुरू कर दे, अगर यह कार्यक्रम विफल होता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के पदस्थापन पर ग्रहण लग सकता है। सरकार और शिक्षा विभाग गुस्से में आकर इसे टाल भी सकती है। फिर भी क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शिक्षकों को अपना अधिकार चाहिए तो उन्हें एकजुट रहना होगा। उन्हें आपसी सामंजस्य के साथ सरकार के गलत फरमानों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि शिक्षकों की मांगें पूरी हो सके, शिक्षकों को अपना अधिकार मिल सके। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।